गोरखपुर में डेंगू के केसेस हर रोज बढ़ रहे हैं। आज के अगर आंकड़ों की बात करें तो 208 केस गोरखपुर में डेंगू के एक्टिव हैं। हालांकि जिला अस्पताल में अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो जितने भी मरीज यहां पे एडमिट हो रहे हैं सभी स्वस्थ होकर के अपने घरों को जा रहे हैं और अभी तक एक भी व्यक्ति की इस बीमारी से मृत्यु नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गोरखपुर का सदर अस्पताल है, यहाँ पे गोरखपुर के मरीज तो आ ही रहे हैं, आसपास के दूसरे जिलों और पड़ोसी राज्यों से भी मरीजों को यहाँ पे एडमिट कराया जा रहा है। बिहार से कई पेशेंट यहाँ पे पहुँचे हैं जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेने के लिए यहाँ पहुँचे, क्योंकि बिहार में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कोई भी डॉक्टर या कोई भी अस्पताल इनको डेंगू का बेहतर इलाज नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से ये गोरखपुर आए और यहाँ पे इनको एडमिट कराया गया। हमारे साथ एक ऐसे ही पेशेंट है, नाम बताइए अपना। जी, धनु कुमार गुप्ता। धनु जी, ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं, कब से परेशान है, क्या हुआ था? बिहार के सिवान जिले के अंगौता गांव के रहने वाले हैं। 10 तारीख को हमने एडमिट यहाँ आकर हुए हैं। बिहार में क्यों नहीं एडमिट हुए आप? बिहार में व्यवस्था नहीं है, वहाँ एडमिट करने वाला कोई व्यवस्था नहीं है, कोई डॉक्टर भी नहीं बता सकता, कंपाउंडर भी नहीं बता सकता है आपको इमरजेंसी है, आपको एडमिट होना है। आप जब गए तो क्या हुआ? यही 2-4 मेडिसिन लिख दिए जो बाहर से हमको लेना पड़ा और बाद में हमको पता चला कि तो इमरजेंसी में है, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो हमको गोरखपुर में एक दोस्त ने फ़ोन किया और बुला लिया। गोरखपुर में क्या व्यवस्था दिखी? गोरखपुर में तो सब कुछ बढ़िया है, यहाँ के जो भी व्यवस्था है तुरंत डॉक्टर साहब देखे, तुरंत इंजेक्शन 2 ठो लगा, आराम हो गया, तुरंत लेकर के इमरजेंसी में एडमिट कर दिए। सब बढ़िया है। कितने दिन से एडमिट हैं आप? हम 10 तारीख को 2 बजे रात के आए थे। 10 तारीख से एडमिट हैं आप, ठीक है। अभी खूब बढ़िया बढ़िया। तो बिहार में नीतीश सरकार तो सुशासन की बात कर रही है, कह रही है कि सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, बेहतरीन आ रही हैं। है क्या ऐसा कुछ वास्तव में? डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं तो मरीजों के लिए है वहाँ पे व्यवस्था? नहीं, सब अफवाह बात है। हाँ, उनका कौन सी योजना सफल हुई है? कोई योजना सफल है? 7 निश्चय है, जल नल योजना है, शराबबंदी है, सब में फेल है, सब में फेल है वो। तो बिहार से तमाम जो लोग हैं वो अब गोरखपुर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों में तो पहले से ही लोग आया करते थे, सरकारी अस्पतालों में भी लोगों को ला करके एडमिट कराया जा रहा है। तमाम उनके जो मित्र हैं वो लोग भी पहुंचे बिहार से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर, सिवान के ही हैं। सिवान के हैं। आपके मित्र यहाँ पे एडमिट हैं? अच्छा, आपके भाई हैं ये। जिस हिसाब से दवाओं की बात अभी ये कह रहे थे कि बिहार में नहीं मिल रही है क्या वास्तव में ऐसा कि वहाँ पे? वहाँ कुछ व्यवस्था वगैरह नहीं है, पूछने वाला कोई सदर सरकारी अस्पताल में जाए वहाँ कोई पूछने वाला नहीं रहता। यही बात है। तो यहाँ पे बिहार से लोग जैसे ही हम लोग आए यहाँ पे एडमिट हुए तो सारी व्यवस्थाएं तुरंत अवेलेबल हो गया और डॉक्टर साहब भी समय समय से आकर के देख रेख कर रहे हैं। डेंगू के मरीज वहाँ पे भी काफी? नहीं, वहाँ तो अभी तो सुनने में नहीं आया, लेकिन यही पेशेंट मिला है। अस्पताल पे आपके भाई जब गए तो क्या कहा उनसे? दवा जांच वगैरह कराया गया तो जांच करके रिपोर्ट दे दिया, दवा 2-3 गो लिख दिए, 1-2 गो मिला और बाहर से खरीद के हम लोग तब देखे कि इसका हालत ख़राब हो रहा है तो हम लोग लाकर यहाँ आ गए। डॉक्टर को नहीं दिखाई दिया कि हालत ख़राब है तो इनको एडमिट कर? बोला कि लेके जाइए दूसरे जगह, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जी, तो मरीजों की जो स्थिति है वो क्या है आप इन्हीं से समझ सकते हैं। और जिला अस्पताल में जहाँ पे हम इसमें मौजूद हैं कुल 20 बेड यहाँ पे हैं और इन सभी पे जो मरीज हैं वो पूरी तरह से यहाँ एडमिट है। और सिर्फ गोरखपुर नहीं, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और बिहार के तमाम जिलों से भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। खासतौर पर सिवान और गोपालगंज से तमाम मरीज गोरखपुर में आके अपना इलाज करा रहे हैं। यहाँ पे इनका इलाज करने वाले जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात करते हैं। सर, जिस हिसाब से व्यवस्थाओं की बात की जा रही है, क्या क्या यहाँ पे ऐसी व्यवस्था की गई है कि बिहार से भी लोग पहुँच रहे हैं, नेपाल से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं इलाज के लिए? आजकल डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है और हमारे यहाँ जो भी बुखार, सर दर्द, कमर दर्द, थकान, कमजोरी से आते हैं उनकी हम लोग आवश्यक रूप से डेंगू की जांच कराते हैं। और जो भी डेंगू पॉजिटिव मरीज आते हैं उनको डेंगू वार्ड में शिफ्ट कर करके उनका इलाज हम लोग करते हैं और हर दिन उनका ब्लड जांच कराते हैं, देखते हुए कि उनका किस तरह से सुधार हो रहा है। जब मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है, बुखार 2-3 दिन नहीं आता है, प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है, तो उन्हें हम लोग डिस्चार्ज करके उनको घर भेज देते हैं और बिना भेदभाव के कि कहाँ से कौन मरीज आया है हम लोग उनका इलाज कर रहे हैं। गोरखपुर के अलावा भी कई जिलों से मरीज यहाँ पे? हाँ, आ रहे हैं। संत कबीर नगर से भी आते हैं, महाराजगंज, कुशीनगर से भी मरीज आते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि पड़ोसी राज्य बिहार से भी एक मरीज आए हैं जो कि
यहाँ पे सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं और संतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं। सर यहाँ पे बेड की अगर और आवश्यकता हो तो और क्या यहाँ पे उपलब्ध है सर? है अतिरिक्त है व्यवस्था है, 10 बेड का और हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। बीच में मरीजों की संख्या बढ़ के 20-25 हो गई थी, तो हम लोगों ने उस वार्ड को भी क्रियाशील किया था। इस समय मरीजों की संख्या 10 के आसपास है, तो इसी वार्ड को हम लोग संचालित कर रहे हैं और मरीजों की संख्या जैसे बढ़ती है तो हम उसे भी चलाते हैं। बिल्कुल, देखिए बिहार के जो पेशेंट हैं वो तो है ही, महाराजगंज जो पड़ोसी जिला है वहाँ से भी लोग आते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? महाराजगंज में कहाँ से आए हैं? तेंदुआइया से। अच्छा, तो वहाँ पे जिला अस्पताल पे नहीं गए क्या आप इलाज के लिए? नहीं, जैसे हम ससुराल में थे तो वहाँ से अचानक तबीयत खराब हुई तो वहाँ से सीधे यहीं आ गए। बिल्कुल, देखिए गोरखपुर की बात अगर करते हैं तो गोरखपुर के जिला अस्पताल को लेकर के जिला प्रशासन तो गंभीर है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार अधिकारियों से यहाँ पे पूछताछ कर रहे हैं, चाहे वो गोरखपुर रहे या ना रहे। लखनऊ से भी जब भी उनकी मॉनिटरिंग होती है तो डेंगू को लेकर के खासतौर पर शासन काफ़ी गंभीर है और यही कारण है कि स्पष्ट निर्देश भी दिया गया है कि मरीज कहीं का भी हो, इलाज मिलना चाहिए और इलाज की बेहतर व्यवस्था होने की वजह से ही अब पूर्वांचल के साथ साथ बिहार से भी मरीज गोरखपुर के जिला अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं और इलाज से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हालांकि केसेस की अगर बात करें तो 208 केस गोरखपुर में अभी जो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के हिसाब से रजिस्टर्ड हैं। लगातार फॉगिंग कराई जा रही है, वैक्सीनेशन और तमाम जो दूसरी प्रक्रियाएं होती हैं वो भी कराई जा रही हैं, लेकिन डेंगू के केसेस अभी फ़िलहाल कम नहीं हो रहे हैं। सरकार की ये कोशिश है कि डेंगू के केस अगर कम नहीं हो रहे हैं तो उन तमाम इलाकों में जाकर के लोगों को जागरूक किया जाए कि सीधे सरकारी अस्पतालों में पहुँचे इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पर इलाज की सारी व्यवस्थाएँ मौजूद हैं और इन्हीं व्यवस्थाओं को देख करके अब बिहार और नेपाल से भी लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुँच रहे हैं। वीडियो न्यूज़ रिपोर्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर।